पांडवों के यहाँ यज्ञ में पहुंचते हैं श्री कृष्ण भगवान। भगवान श्री कृष्ण ने कहा पांडवों से, सुनो, तुम यज्ञ कर रहे हो, लेकिन यज्ञ में एक बात ध्यान रखो, जब तक सभी राजाओं के पास से जीत के नहीं आओगे ना, तब तक यज्ञ तुम्हारा सफल नहीं होगा। बोले ठीक, सबको जीत सकते, लेकिन जरासंध को नहीं जीत पाओगे इतनी जल्दी। उसको जीतना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जब भगवान ने कहा अपन चलते हैं जरासंध के यहाँ भिक्षा लेने के लिए, भिक्षा लेने के लिए भगवान अर्जुन और भीम को लेकर के जा रहे हैं। कहा? जरासंध के यहाँ। जब जरासंध के यहाँ गए भिक्षा लेने, तो भेष काहे का बनाए हैं? संत का भेष। कौन? अर्जुन भी, भीम भी, भगवान भी। एक भेष बना लिया संत का, भगवा वस्त्र पहन लिए। ऐसी जाओगे राजसी वस्त्र में तो भिक्षा नहीं देगा, समझ जाएगा कि ये वही अर्जुन है, ये भीम है और ये कृष्ण है, जो ये कौन हमको 17 बार मार के भगा दिया था। अब क्या? भगवान ने संत का वेश धारण किए और चल दिए। जब गए हैं तो अब क्या किया? ओह, क्या किया है? दरवाजे पे खड़े भगवान भीम और अर्जुन के साथ। भगवान कहते भिक्षाम देहि माम भिक्षाम देहि माम भिक्षाम देहि। जब आवाज पड़े जरासंध के कानों में कोई भिक्षा लेने कोई संत आया है, दरवाजा खुला, देखा 3 संत महापुरुष मेरे घर में साक्षात भगवान का, नारायण का अवतार हो गया, भिक्षा देने के लिए आ रहे। प्रभु आइए अंदर बैठिए। अंदर ले गए बैठाया, और जब बैठाया है, बैठाने के बाद पूजन आदि करता, भिक्षा देने के लिए कहा। भिक्षा में क्या दूं? दोगे? बिल्कुल दूंगा। क्या चाहिए? रुपया चाहिए कि धन चाहिए कि गाड़ी चाहिए कि घोड़ा चाहिए? क्या चाहिए महाराज? बताइए। आप मेरे घर में भगवान के रूप में आए, संत रूप में, मैं भिक्षा जरूर दूंगा जो आप कहेंगे। संकल्प करो पहले। बिल्कुल गुरुदेव, मैं संकल्प कर रहा हूं। आप मांगे, क्या चाहिए आपको? मैं दूंगा, जरूर दूंगा। ओहो, अच्छा, तो भिक्षा भगवान क्या मांग रहे हैं? आप मुझको भिक्षा देना है तो दो। राजन जरासंध, मुझको तुमसे भिक्षा में न धन चाहिए, न दौलत चाहिए, न गाड़ी चाहिए, न मोर्चा चाहिए, न घोड़ा चाहिए, न हाथी चाहिए। तो फिर क्या चाहिए? मुझको आज चाहिए आपके साथ युद्ध। मुझको युद्ध करना है आपके साथ में, ये मुझको भिक्षा में दो। आप कोई साधारण नहीं हो, सही से बता दो। पाला बाबा मैं देखा हूं जो युद्ध मांग रहा, नहीं कोई कहता हमको इतने 1000 रुपए दे दो, कोई कहता इतने चावल हमको बासमती वाला चाहिए, हमको सरबतिया गेहूं का आटा चाहिए, हाँ, और अरहर की दाल ही चाहिए। लेकिन आप पहले ऐसी संत मिले जो युद्ध मांग रहे हो। सही बताओ महाराज, आप अपने बेस का परिचय दो, कौन हो? जब कहा कि आप परिचय दो, उसी समय भगवान ने कहा ठीक, तूने संकल्प तो कर लिया है, अब भिक्षा जरूर देगा, अब मैं लेके जाऊंगा। बोले मैं दूंगा, युद्ध करूंगा, जरूर करूंगा, लेकिन परिचय दो। बोले सुनो, मेरे दाएं हाथ में जो बैठे ये कौन है? अर्जुन है। मेरे दाएं अंग तरफ जो बैठे हैं वो अर्जुन है। अच्छा, ये अर्जुन है जो बाण, धनुष बाण चलाने में नंबर 1 का है। उसके ज्ञान से परिचित थे जरासंध कि इसका कभी भी निशाना खाली नहीं आता। अब क्या? ठीक है, बताओ भी महाराज जरासंध, इससे युद्ध करोगे? नहीं, इससे युद्ध नहीं करूंगा मैं। फिर किससे? बोले नहीं नहीं, ये 1.5 हड्डी का है, ये दुबला पतला है, अगर मेरा एक ही मुट्ठी प्रहार किया मैं ना, इसका प्राणांत हो जाएगा, इससे मैं बिल्कुल युद्ध नहीं करूंगा। फिर मेरी परिचय सुनो या इसकी। बोले आप बाएं में, पहले बाजू वाले की बाएं हाथ बताओ। बोले ये जो बाएं में बैठा है ना, ये कौन है? भीम है। अच्छा, ये भीम है, ठीक ठीक ठीक। अच्छा आप बताएं। बोले मैं वही हूं जो मथुरा में तुमको 17 बार
मार करके भगाया था। अच्छा तू वो कृष्ण है छलिया, जो रण छोड़ के भगने वाला, हारने के जब अवसर आया रण छोड़ के भाग गया। सुन, ऐसे लोगों से मैं युद्ध नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता हूं। क्यों? बोले कि तू क्या कहते जी हारने लगेगा तो रण छोड़ के भाग निकलेगा। मतलब ये नहीं था उसका, मतलब क्या था कि मैं 17 बार भरे ही हारा, लेकिन 18वीं बार इसको परास्त करके आया था, इसलिए तू भागा था, हार गया था। अब अपने इस तार निकले कैमरे का, जैसे ही कहा कि अब इससे युद्ध इसलिए नहीं करूंगा, नहीं तो मेरे जीते जिताए में पानी फिर जाएगा। हाँ, कहीं पुनः हरा देगा, जरूर हरा देगा ये, इसलिए तुझसे युद्ध मैं नहीं करूं। ये नहीं बोला, मन में रखा, मैं तुझसे युद्ध नहीं कर सकता कृष्ण, बिल्कुल नहीं। बहाना मार दिया कि तू क्या लड़ेगा, हार के जाता है, हारने लगता, भाग जाता, इसलिए युद्ध नहीं करूंगा। फिर किससे करेगा? ये मोटा ताजा है, पहलवान है, उनसे परिचित नहीं है। जरासंध के भीम है, कितने ताकतवर होगा, लेकिन फिर भी निपट लेंगे, हम भी किसी से कम नहीं। अब क्या कहा कि मैं इनके साथ युद्ध करूंगा। अच्छा युद्ध करोगे? मैं जरासंध तुमसे भीम ये महाराज युद्ध करूंगा। ओहो हो, भीम जी तो फूल गए, फूले फूले मत फिरो, फूले में बड़ी भूल। अब भूल क्या कर रहे हैं? कौन? भीम जी। प्रशंसा हो रही, ये जो बाएं दाएं हाथ में बैठा 1.5 हड्डी का है ना? कितने हड्डी का है? एक मुक्का में गोविंदाय हो जाएगा, इसलिए से नहीं। ये पहलवान है भीम जी, तो अपने आप में प्रसन्नता के सन करके पहलवानी का मेरे बराबर पहलवान कोई नहीं, मुझको चुना है, चल जरूर। जरासंध ने कहा, भगवान ने कहा ठीक है, फूल लो, फूल लो, फूटोगे जल्दी तुम ही। जितने फुग्गा फुलाओगे ना, ज्यादा फूलेगा, हवा भर जाएगा तो क्या होगा? फटाम से फट जाएगा, फूट जाएगा, फू, है ना? हाँ, तो कहा है फूले फूले मत फिरो, फूले फूले मत फिरो, फूले में बड़ी भूल। अब फूले फूले जो फिरे, फूले फूले जो फिरे, फूले पहले तोड़े जात। जो पहले फूलता है फूल ना, वो अपने बहुत ज्यादा बताता है कि मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत अच्छा हूं, हाँ? मेरे से पहले कोई नहीं फूला, मैं तो सबसे पहले फूला। तो क्या बाद में पहले तुझको मुरझाना भी पड़ेगा। वो फूल पहले फूला है, लेकिन मुरझाना भी पड़ेगा। जिस मानव ने, जिस व्यक्ति ने अपने ज्ञान का या अपने पहलवानी का या स्वरूप का या धन का अभिमान बताता है, भगवान तो देते हैं सब कुछ, लेकिन उसको छीन भी लेते हैं। उसके अभिमान रूपी, अहंकार रूपी अंकुर को तोड़ देते हैं, समाप्त कर देते हैं। कैसे समाप्त करते हैं? जब इधर देखा भीमसेन महाराज जो थे युद्ध करने के लिए तैयार होते हैं, युद्ध प्रारंभ हुआ। जब युद्ध प्रारंभ हुआ, युद्ध चलने लगा, चलते चलते 27 दिन हो गए। इतने घमासान युद्ध हुआ, जरासंध प्रतिदिन परास्त कर देता था भीम को मार मार के। 27वें दिन ऐसी प्रहार किया, ऐसी प्रहार किया कि वो रणभूमि में परास्त हो थक गए। हिम्मत तक नहीं पड़ा भीमसेन को, गए कमरे में, अपने कक्ष में लेट गए, थक गए, अब युद्ध करने नहीं आऊंगा। जिस प्रकार 27वें दिन भगवान भीम के पास पहुंचे, पूछा कि भीम ठीक तो हो ना, कोई कष्ट तो नहीं? खबरदार बोलना नहीं, कह के आए थे कि तीनों युद्ध करेंगे और अकेले मुझको भिड़ा दिया। मुझसे यज्ञ हो या ना हो, मैं कल नहीं लड़ूंगा युद्ध। मैंने थोड़ी कहा था तुमसे लड़ने के लिए, तुम ही फूल करके गए थे लड़ने के लिए, तुम ही तो गए थे कूद करके। हाँ, अब कूद के गया था, अब मैं अपने मन से कर रहा हूं नहीं लड़ूंगा। अरे लड़ो, मैं बता रहा हूं कैसे लड़ना है, कैसे लड़ना है। तुम ही तो बता के आए थे बाबा बन के चलेंगे, ऐसा करेंगे। अब क्या हुआ?
अब मैं बता रहा हूं ना, जैसा को वैसा कर लेना। बोले कैसा करना है? सुनो, आज युद्ध में जब जाना, युद्ध प्रारंभ करना, तो मेरे तरफ दृष्टि डालना। जैसे ही मेरे तरफ दृष्टि डालोगे, मैं अपनी शक्ति तुमको प्रदान कर दूंगा, जरासंध को मार डालोगे। बोले ठीक। प्रार्थना किए, चल दिए कृष्ण भगवान अपने स्थान। भीम जी गए, भूल गए कि कृष्ण ने क्या कहा था, भूल गए। युद्ध में गए, जब जरासंध का प्रहार पड़ा, एक दिया मिला के भीमसेन धड़ाम से पृथ्वी पे, जैसे पृथ्वी पे गिरे, बुद्धि खुल गई। कन्हैया ने कहा था लेटे लेटे, कन्हैया किधर हो, किधर हो, देख रहे हो कि नहीं? देख रहा हूं। अब याद आई है, हैं? मैंने कहा था कि जब तक ठोकर नहीं खाता इंसान न, तब तक याद नहीं करता। प्रेम से बोले। यही आज भीम ने जब तक नहीं मुक्का खाया, सोचता लिए थे ना, ताकत आ गई थी, मुक्का नहीं खाए जी, तब तक याद नहीं आया। याद आया, प्रभु को देखा, भगवान ने शक्ति दिया, पुनः खड़े हुए, जरासंध के साथ युद्ध हुआ। जैसे जरासंध के साथ युद्ध हुआ, भगवान के शक्ति के द्वारा, उनकी कृपा से भीमसेन ने उसको मार गिराया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।